कहते हैं कि सच्चा प्यार बिना किसी स्वार्थ के होता है। वह न उम्र देखता है, न रंग, न रूप और न ही कोई सीमा। लेकिन क्या प्यार केवल इंसानों तक सीमित है? क्या एक जानवर और इंसान के बीच भी ऐसा रिश्ता हो सकता है जो दुनिया की सारी बंदिशों से परे हो? यह कहानी है मीरा और शेरू की। एक लड़की और एक कुत्ते की ऐसी अनोखी प्रेम कहानी जिसने पूरे समाज की सोच को बदल दिया। गांव की पगडंडियों पर दौड़ती हुई मीरा हमेशा हंसती खेलती रहती थी। वह उन लोगों में से नहीं थी जो दुनिया के बनाए हुए नियमों में बंध कर जीते हैं। उसकी अपनी दुनिया थी जहां प्यार, विश्वास और सच्चाई की जगह थी। मगर इस दुनिया में इंसानों से ज्यादा जगह एक जानवर के लिए थी, उसका शेरू। शेरू एक आवारा कुत्ता जिसे गांव वाले अपशकुनी मानते थे। किसी को भी अगर कोई परेशानी होती तो सबका दोष उसी पर मढ़ दिया जाता। दुकानदार उसे दुत्कारते, बच्चे उसे पत्थर मारते, लेकिन वह फिर भी गांव छोड़कर नहीं जाता। शायद उसे किसी का इंतजार था, और उसका इंतजार खत्म हुआ मीरा से मिलने के बाद। उस दिन बारिश हो रही थी और शेरू सड़क किनारे भीगा कांपता बैठा था। उसके शरीर पर घाव थे और आंखों में दर्द की लकीरें। मीरा से रहा नहीं गया। वह दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और अपने टिफिन से बचा हुआ खाना निकालकर उसके आगे रख दिया। पहले तो शेरू सहम गया, लेकिन फिर मीरा की आंखों में सच्चाई देखकर धीरे धीरे उसके पास आ गया और खाना खाने लगा। बस उस दिन से शेरू और मीरा की दोस्ती की ऐसी शुरुआत हुई जिसे न वक्त तोड़ पाया और न समाज। गांव में हर किसी को यह दोस्ती अजीब लगती थी। इंसानों से भी कोई ज्यादा प्यार कर सकता है जानवर को? लोग ताने मारते, मगर मीरा ने कभी किसी की परवाह नहीं की। वह जानती थी कि इंसानों से धोखा मिल सकता है, मगर शेरू से कभी नहीं। जब वह स्कूल जाती तो शेरू उसे गांव की सीमा तक छोड़कर आता। जब वह लौटती तो उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती। अगर कोई मीरा को तंग करता तो शेरू भौंककर उसे दूर भगा देता। समय बीतता गया, मीरा बड़ी हो गई। अब वह 20 साल की हो चुकी थी और उसके माता पिता उसकी शादी की बातें करने लगे थे। गांव के रिश्तेदार आने जाने लगे, लड़के देखने लगे, पर मीरा का मन कहीं और ही था। उसने अपने जीवन में कई बार देखा कि कैसे इंसान मतलब के लिए दोस्ती करते हैं, कैसे प्यार की जगह स्वार्थ ने ले ली है। जिन लोगों को और वह अपना समझती थी, वे उसे धोखा दे चुके थे। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसके पीठ पीछे बुराई की। जिस लड़के को उसने चाहा, उसने सिर्फ उसे इस्तेमाल किया। हर तरफ उसे बस मतलब से भरी दुनिया नजर आ रही थी। लेकिन इस दुनिया में बस एक ही रिश्ता था जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के जुड़ा हुआ था। वह था मीरा और शेरू का रिश्ता। फिर एक दिन मीरा ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, मैं शादी करूंगी, लेकिन जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूं, शेरू से। गांव में खलबली मच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई बोला, क्या पागल हो गई है? तो किसी ने कहा, लड़की पर भूत सवार हो गया है। मगर मीरा अपनी जगह अडिग थी। वह जानती थी कि यह शादी किसी रस्म के लिए नहीं, बल्कि एक संदेश देने के लिए हो रही थी। शादी के दिन मीरा सफेद साड़ी में मंडप में बैठी थी। शेरू के गले में फूलों की माला पहनाई गई। लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ गुस्से में थे, मगर मीरा की आंखों में आत्मविश्वास था। उसने कहा, मैं यह शादी इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे यह बताना है कि सच्चा प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। प्यार का मतलब न जाति होती है, न रंग, न रूप। प्यार का मतलब होता है वफादारी, और इस दुनिया में मुझसे ज्यादा वफादार कोई नहीं रहा, सिर्फ शेरू। गांव वाले चुप हो गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने समझा कि मीरा का यह कदम पागलपन नहीं, बल्कि समाज के लिए एक सीख है। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जानवर भी इंसानों की तरह प्यार और सम्मान के हकदार हैं। शादी के बाद गांव में बड़ा बदलाव आया। अब लोग आवारा कुत्तों को मारते नहीं, बल्कि उन्हें खाना खिलाने लगे। वे समझ गए कि जो रिश्ता प्यार और भरोसे से बना हो, वही सबसे सच्चा रिश्ता होता है। मीरा और शेरू की यह अनोखी शादी केवल 2 जिंदगियों को नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच को बदलने का कारण बनी। क्योंकि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। वह इंसान और जानवर के बीच भी हो सकता है,
अगर वह सच्चा हो।